नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आपकी काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि नई सेंटर का थोड़ा काम चल रहा था इस वजह से। ठीक है, तो आपकी जो क्लास 10th की मैथ चल रही है एनसीईआरटी पैटर्न, तो इसकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। ठीक है, अब से आगे क्लास कंटिन्यू चलेंगी। अगर आपने 3.2 तक अगर नहीं देखी हो पूरा मैथ, तो वो मैथमेटिक्स शुरू से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपको जितने भी पीछे से जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी देख सकते हैं, क्योंकि आगे समझने में फिर मिस्टेक होती है। और अगर मैंने एक्सरसाइज 3.2 के भी क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। अगर वो नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा चार्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई भी समीकरण है हमारी a1x प्लस b1y, ठीक है, और प्लस c बराबर c1, तो और a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर हमारी ये दो समीकरण होती हैं, अगर हमारे दोनों पहलू इक्वल नहीं हैं, तो रेखाएं हमारी दोनों क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद हो जाएंगी, और केवल एक हल होगा द्वितीय, और वो भी संगत हो जाएंगी। रेखा क्या हो जाएंगी, संगत। नेक्स्ट देखोगे, यदि हमारे तीनों बराबर हो जाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं हमारी संपाती करेंगी। संपाती करेंगी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संगत कहलाएंगी। अगर हमारे a1/a2 बराबर b1/b2 है, पहले दोनों बराबर हैं और बाद के दोनों इक्वल नहीं है, तो रेखाएं समांतर कही जाएंगी और कोई हल नहीं, और असंगत कही जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संगत और असंगत बताना है, संगत और असंगत। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे संगत और असंगत कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो 5 को उल्टी तरफ ले आओ। ठीक है, यानी x प्लस वाई के पास, तो x प्लस वाई प्लस का 5 है, इधर को आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। ऐसे इसमें यानी 2x प्लस के 2y और प्लस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करोगे दोनों समीकरणों को, उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो एक यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, तो a1 का मान हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा भैया 1। ठीक है, ऐसे a2 का b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 1, और c1 का हो जाएगा माइनस के 5। c1 का क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, तो अब इसके तो हो गए। ऐसे ही a2 का क्या हो जाएगा, a2 का हो जाएगा कितना, यानी कि 2, यानी कि 2। ऐसे ही b2 का कितना हो जाएगा 2, और c2 का कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब मान रख लोगे, मान किस में रखोगे, यानी कि a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो अब आप देखोगे, अब दोनों के सभी के मान रखकर कंपेयर करोगे कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 1/2। a2 की वैल्यू कितनी है 2। अब b1 की वैल्यू कितनी है 1, b2 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है -5, ये -10 है सॉरी यहाँ पे, और c2 की वैल्यू कितनी है -10, माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आप लोग देखोगे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों क्या हैं, तीनों बराबर हैं, और मैंने क्या बताया, जब तीनों बराबर हों तो संगत कहलाएंगी। रेखाएं कैसी हैं, संगत। अब रेखाएं संगत हैं, ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ विधि से भी हल कराने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो एक समीकरण ले लोगे, कौन सी थी सबसे पहली, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, प्लस वाई को दूसरी तरफ ले जाओगे, 5 माइनस वाई, ग्राफ बनाना है। तो इधर ये x अक्ष, ये x डेक्स अक्ष, ये y अक्ष, ये y डेक्स अक्ष। अगर मैं y का मान मान लो 2 या 3 कुछ भी रखता हूँ, मान लो 3 रख लिया। अगर y का मान 3 रखोगे तो 5 में से 3 गए तो 2, x का मान कितना आ जाएगा 2, तो x की वहाँ पर 2 पॉइंट रखो, y के उस पर 3 पॉइंट रखो, और तीनों को मिला दो इन दोनों को, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी x माइनस वाई बराबर 8,
3x माइनस 3y बराबर 16। तो कंपेयर करोगे भैया, a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और b1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी प्लस का 8 है, इधर दूसरी तरफ आ जाएगा। 1 मिनट, तो पहले इसे हटा लो एक बार, पहले पक्षांतर कर लो। पक्षांतर कैसे करोगे, x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर 0। ऐसे ही 3x माइनस के 3y और माइनस के 16 बराबर 0। अब क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करोगे, देखोगे कि a1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है, ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू हो जाएगी -16। अब वैल्यू रख दोगे, वैल्यू किस में रखोगे, वही a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। इसमें वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8 और उसकी -16। अब देखो माइनस से माइनस, पहले दोनों तो बराबर हो गए, और माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो बाद के दोनों तो बराबर नहीं है, बाद के दोनों बराबर नहीं है, पहले दोनों बराबर हैं। तो उसमें चार्ट में क्या बताया था, जब पहले दोनों बराबर हों, बाद के दोनों बराबर नहीं है तो असंगत। क्या बताया था, असंगत। तो क्या कर लोगे, अब ये हो जाएंगी रेखाएं असंगत। क्या हो जाएंगी, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो बराबर 0, a1 a2 से कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1, c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। अब a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4, -4 रख लोगे। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, रखोगे तो मान क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -4। 2 एक कम, 2 दूनी 4। देखो ये 1/2 है, वो -1/2 तो नहीं है बराबर। ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 3/2, ये बराबर नहीं है। तो कोई सा भी बराबर, तो जब कोई सा भी बराबर नहीं है तो क्या होएगा, जब संगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संगत। ठीक है, रेखाएं संगत है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे आप खुद करेंगे। ठीक है, और बता रहे हैं कमेंट करके क्या आ रहा है, यानी 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। बताना है आपको ये संगत है या असंगत, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान से देखोगे, बिल्कुल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें क्या पता चौड़ाई कितनी है, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को मानेंगे भैया, चौड़ाई हमें क्या पता कितनी है, चौड़ाई मान ली हमने x। ठीक है, चौड़ाई क्या मान ली हमने, x। अब चौड़ाई x मान ली, तो अब चौड़ाई x होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब उसका अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है हमें, 36। ठीक है, आयताकार बाग का। और मैं बता दूं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, l+b बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब देखोगे l+b बराबर 36, तो l लंबाई कितनी हमारी, x+4 है और चौड़ाई कितनी हमारी x है, बराबर कितना है 36, बराबर कितना है 36। अब आगे देखोगे, देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x +4 उधर आ जाएगा -4, 36 में से 4 गया तो 32, x बराबर
32/2 और 2 से काटोगे तो 16 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। x की वैल्यू 16 आ गई तो देखो हमने चौड़ाई कितनी मानी थी x, तो चौड़ाई कितनी मानी x, तो चौड़ाई हमारी कितनी होगी 16, और लंबाई कितनी मानी थी, चौड़ाई से 4 ज़्यादा मानी थी। जब 4 ज़्यादा मानी तो 16 और 4 कितनी हो जाएगी 20, तो चौड़ाई होगी कितनी 16 और लंबाई होगी 20। बस हो गया काम ख़त्म। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो फिर बैक करके देख लो वीडियो को, इसमें क्या जा रहा है। और छठा क्वेश्चन देखोगे, छठे क्वेश्चन में देखोगे ध्यानपूर्वक, तो छठे क्वेश्चन में देखो एक समीकरण दे रखी है हमें 2x + 3y और -8 = 0। तो इसके कंपेयर में है हमें एक समीकरण ऐसी माननी है कि जो प्रतिच्छेद करे और एक फिर समांतर की रेखा करे और एक फिर संपाती करे। तो तीनों की रेखा अलग अलग करनी है। अगर मान लो हमें प्रतिच्छेद करनी है तो प्रतिच्छेद में मैंने आपको बताया प्रतिच्छेद में क्या होता है भैया, अभी मैंने जब चार्ट बताया था तो उसमें क्या था, देखो मैं आपको चार्ट फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखोगे चार्ट में प्रतिच्छेद में कोई भी बराबर नहीं होती, एक भी बराबर नहीं होती, संपाती में तीनों बराबर होती हैं और समांतर में लास्ट की मतलब पहली दोनों बराबर होती हैं। तो प्रतिच्छेद में तो कोई बराबर नहीं होती, और जब प्रतिच्छेद में बराबर नहीं होती, ठीक है, तो अब देखो उसी हिसाब से मानेंगे हम, उसी हिसाब से मानेंगे प्रतिच्छेद में कोई भी बराबर नहीं होती। तो एक समीकरण इसके कंपेयर में मानोगे तो पहले सवाल के लिए तो वो क्या मानोगे 3x + 2y और माइनस के क्या हो जाएगा 7 मान लो बराबर 0। तो ये हो जाएगी पहली के लिए समीकरण। हमें इस तरीके की समीकरण माननी है ताकि एक बार प्रतिच्छेद हो जाए। अब समांतर की, समांतर में क्या होता है, समांतर में जो है खाली पहली दो इक्वल होती हैं, ओनली पहली दो इक्वल होती। तो अब समांतर के लिए, समांतर में तो पहली दोनों बराबर होती हैं, तो इसी हिसाब से मानो, इसी हिसाब से तो रख लो 2x + 3y और बाद की दोनों तो बराबर नहीं होती तो बाद की कुछ अलग मान लो 12 रख लो। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2 के लिए सही। अब हमें बनानी है संपाती। संपाती के हिसाब से, संपाती के हिसाब से किस तरीके से बनाए, देखो संपाती में क्या होता है तीनों चीज़ बराबर होती हैं, तीनों चीज़ बराबर होती हैं। तो कैसे करोगे, इसी के हिसाब से रखनी है। तो मान लो 2 यानी कि 4x + 3 दूनी 6y और -8 दूनी 16। अगर हम इन दोनों को रखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और ये हमारी तीसरी समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यानपूर्वक। तो इसी में इतने ही क्वेश्चन हैं और हमारी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और देखो आपको ये एक्सरसाइज, ठीक है, ये तो आधी थी और आधी पहले हो गई थी, इसमें कन्फ्यूजन हो गई होगी, लेकिन कल से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे जिस प्रकार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास लेना ना भूलेंगे। आपको डेली एक टाइमिंग निर्धारित कर दी जाएगी कल कि उस टाइम आपको प्राप्त हो जाएगी डेली क्लास। थैंक यू।